हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी द्वारा आयोजित पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जयंती समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह जयंती समारोह प्रतिवर्ष 11 जुलाई को अकादमी द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें साहित्यिक संगोष्ठी, कवि सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मेरा निवेदन अकादमी के सचिव डॉक्टर करम सिंह जी से है कि कृपया आप सभी का स्वागत एवं कार्यक्रम के संबंध में अपनी बात कहें। डॉक्टर करम सिंह। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी शिमला द्वारा प्रतिवर्ष 11 जुलाई को पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जयंती समारोह का राज्य स्तर पर आयोजन किया जाता है। इस बार कोरोना महामारी के संकट के चलते यह कार्यक्रम अकादमी फेसबुक पर लाइव प्रसारित किया जा रहा है। अकादमी का ये प्रयास है कि प्रतिवर्ष की तरह पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम के जीवन, कृतित्व और व्यक्तित्व पर कुछ विचार हम विद्वानों के सुन पाएं और साथ में प्रदेश के कवियों को उनकी रचना पाठ के लिए मौका मिल सके, ऐसा प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से किया गया है। आप सभी ये भी जानते हैं कि अकादमी पिछले 24 मई से निरंतर फेसबुक पर प्रतिदिन शाम को 7 बजे कार्यक्रम का प्रसारण कर रही है, जिसमें विद्वान, लेखक, कलाकार, कवि और समाज सेवी जन अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, अपनी रचनाओं को साझा करते हैं और आपके सहयोग से, प्रोत्साहन से, अकादमी के साथ जुड़े रहने से ये कार्यक्रम निरंतर सफलता के पथ पर अग्रसर है। आज के इस कार्यक्रम में प्रतिभागी सभी विद्वानों और कविजनों का हम अकादमी की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा निवेदन डॉक्टर गौतम शर्मा व्यथित जी से है कि वे पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। डॉक्टर गौतम शर्मा जी। आज़ादी के दीवाने, स्वतंत्रता सेनानी, स्वच्छंदतावादी व सामाजिक चेतना के कवि बाबा कांशीराम का जन्म डाडा सीवा के उपगांव पदियाड़ी गुरनाड में पंडित लखनऊ राम के घर 11 जुलाई सन 1882 को हुआ था। इनके पिता शाहूकारी परिवार से थे, जो अपने भाई मक्खन शाह के साथ दुकानदारी करते। इनकी शिक्षा प्राइमरी तक अपने ही गांव में हुई, जहां उस समय उर्दू फारसी की पढ़ाई होती। उन्हें बाल्यकाल से ही लोकगीत गाने, मस्त मलंगी करने, होली के दिन साथियों के साथ मिलकर खूब उड़दंग मचाना, हारमोनियम तबला बजाना उनके बचपनी शौक थे। गांव में जब रासलीला तथा रामलीला के घुमक्कड़ डेरे आते तो वे उनकी जमकर सेवा करते। उन्हीं से प्रेरित होकर कस्बा में रामलीला पार्टी का गठन भी किया, होलियों पर स्वांग भी निकालते। इनका विवाह 10-11 वर्ष की छोटी आयु में ही हो गया था। पत्नी की आयु 5 वर्ष थी। तब पहाड़ में ऐसी ही प्रथा थी। सन 1893 में इनके पिता का देहांत हो गया। 1 वर्ष बाद मां भी स्वर्ग सिधार गई। इनका पालन पोषण इनके ताया मखनू राम ने किया था। वहीं से वे नूरपुर में एक वकील के पास रहे। सन 1898 में वहां से लाहौर चले गए। संगीत के शौक के कारण शहनशाह जी महाराज साधु फकीर के संपर्क में आए और वहीं से इनकी गायन कुशलता बढ़ती गई। सन 1906 में सरदार अजीत सिंह, सूफी अम्बा प्रसाद, मौलवी बरकत उल्ला जैसे प्रमुख देशभक्तों के संपर्क में आए और परिणामतः इनकी सोच में बदलाव आया। सन 1908 में सूरत मंडी में लाला हरदयाल से भेंट हुई, जिसने इनके जीवन की दिशा ही बदल दी। तत्काल कई स्वतंत्रता संग्रामियों ने इनके जीवन को प्रभावित किया।
1913 में कुछ समय के लिए गृहस्थी से जुड़े। इसी वर्ष इनकी पत्नी सरस्वती का देहांत हो गया। 1919 में जलियांवाला हत्याकांड, उससे प्रभावित सत्याग्रह का हल्फनामा भरा और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। सन 1920 के बाद इनकी जेल यात्राएं शुरू हुई। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। 23 मई 1931 के दिन सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिए जाने की घटना से वे अत्यंत दुखी हुए और जीवन भर काले वस्त्र पहनने का संकल्प कर सिहापोश जर्नैल कहलाए। 1931 से 43 के मध्य 3 बार जेल गए, अर्थात 9 वर्ष जेल काटी। उन्हें जुगलेड़े ऊना दौलतपुर के जनाड़ी कॉन्फ्रेंस में सरोजिनी नायडू द्वारा बुलबुले पहाड़ का खिताब मिला। सन 1937 में गढ़दीवाला होशियारपुर कॉन्फ्रेंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहाड़ी गांधी का खिताब दिया। अपने वतन की आजादी के लिए कुर्बानी का जज्बा रखने वाले और निभाने वाले कांशीराम आजादी के सूर्योदय से पूर्व ही 15 अक्टूबर 1943 को चल बसे। इनकी स्वतंत्रता के प्रति उत्सर्ग की भावना को सत्कारते भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1984 को डाक टिकट जारी किया, जिसके समारोह में जो ज्वालामुखी कांगड़ा में हुआ, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी स्वयं पधारी, जिससे स्वतंत्रता संग्रामियों का सम्मान व गौरव बढ़ा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने उनके नाम एक साहित्य सम्मान पुरस्कार घोषित कर उन्हें सम्मान और पहचान दी है। इनकी चुनी हुई 63 कविताओं का 103 पृष्ठीय संग्रह पहाड़ी सरगम उनके पुत्र स्वायाराम वैद्य द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं उनके निवास स्थान कैंट रोड डलहौजी में वर्ष 1994 को मिला था और उनसे बाबा जी के जीवन और साहित्य के बारे सविस्तार चर्चा की थी। पहाड़ी सरगम में छोटी से छोटी और लंबी से लंबी 444 पंक्तियों की कविता भी संकलित है, परंतु आगे पीछे नजर घुमा दी 118 पंक्तियों की कविता छंद मुक्त शैली में सर्वोत्कृष्ट रचना है। इन्होंने एक हिंदी उपन्यास भी लिखा है, बाबा बालकनाथ से फरियाद, जो हिमप्रस्थ में 1984-85 के अंकों में और हिम भारती के 1986 अंक में प्रकाशित हुआ था। इनके साहित्यिक योगदान को समादृत करते साहित्य अकादमी दिल्ली ने भारतीय साहित्य के निर्माता बाबा कांशीराम मोनोग्राफ 1996 में प्रकाशित किया है, जिसके लेखन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इस कालखंड में मैंने इनके जीवन और साहित्य को शोधपरक दृष्टि से देखा समझा है, जिसमें उनकी भतीजी स्वर्णलता प्रेम ने भी मेरी काफी सहायता की थी। मैंने उनके समग्र जीवन तथा साहित्य को इन उपशीर्षकों के अंतर्गत रखा और विवेचित किया है। आजादी के अमरगायक, सामाजिक चेतना के कवि, मुक्त काव्य कथाकार, स्वच्छंदतावादी कवि और उपन्यासकार बाबा कांशीराम। इनका समग्र साहित्य स्वतंत्रता हेतु जन जागरण, बलिदान, भावना, सामाजिक विद्रूपताओं का दर्द, नारी शिक्षा, जागरूकता, रूढ़ियों, अंधविश्वासों के प्रति सोच को बदलने का आह्वान, प्रेम की कमनीय कोमल भावनाओं का सूक्ष्म चित्र से भरा पड़ा है। इनके काव्य सृजन संबंधी हमारे संदेहों को तब विराम लग जाता है जब हम उनके जीवन को सही और निकटता से जीते महसूस करते हैं। मेरे विचार में अब तक ऐसी रचनाएं हिमाचली पहाड़ी में नहीं आई। एक उदाहरण है, पीलियां अखां सुक्कियां बुल्लां वालियो उठी खड़ोआ, इस अपनी दुनिया च ओ झुंगियां च रहने आलियो, कालू तक इन्हां फसलां जो लुटना सरमाए वालियां, कालू तक इन्हां पिंडां दियां छातियां पर नच गए फाकियां दे साए। कहने का अभिप्राय है कि समाज चेतनापूर्ण इस कविता में राष्ट्रीय संवेदना भी नियत है। कवि का मानना है कि जब तक समाज जागृत नहीं होगा, उसमें अपनी अस्मिता की पहचान नहीं आएगी, जब तक वह अपने कर्तव्य और अधिकारों को नहीं समझेगा, तब तक वह इस नीच गरीबी से मुक्त नहीं हो सकता, उसका देश स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकता। उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाइयों को गांधी के आह्वान को मानने का आग्रह किया। उनका कहना था कि धर्म विचारों
मन की घुंडियों गांठों को खोलकर एकता का जीवन जियो। और यही भाव उन्होंने अपनी कविता में यूं व्यक्त किए हैं। असां धर्म विचारा गलांदा कांशी प्यारा, कुंडी दिलारी खोल करें चरखे दी लोड़। समसामयिकता को उकेरती चेताती ये पंक्तियां भी देखिए। पैणों कुछ होश संभालो, कै पुट्ठे रस्ते पे गईयां, छड़ी दित्ती री पति री सेवा, जदू अंग्रेजी पड़ी गईयां। इसी प्रकार तत्कालीन सामाजिक संतरास को विविध भाव इनकी कविताओं में मिलते हैं। संदर्भ सरगम तथा बाबा कांशीराम मोनोग्राफ डॉक्टर व्यथित। आजादी के मुखर निर्भीक कुर्बानी के जज्बात से भरे शब्द इनके काव्य का दूसरा विशिष्ट पक्ष है, जो इन्होंने समय के साथ खूब जिया भोगा, जेलों के भीतर भी रचा गाया। एक चित्र देखिए। मेरी कैद दुखां वाली मुकदी नहीं, कमरा मेरा खड्डों वाला, बारों मार दे नताड़ा, बेड़ी सिल लोहे वाली टुटती नहीं, मेरी कैद दुखां वाली मुकदी नहीं। एक और चित्र देखिए। हिंद आजाद होना मित्रों, असां गुलाम नहीं रहना, बखरे बखरे टोले बनाई, तिन रंगे हेठ आई, इनकलाबी नारा लाई, मिली सुराज लैना, असां हिंद आजाद होना मित्रों, हिंद आजाद होना। इसी प्रकार एक और रूप देखिए कि जिंदड़ी लज नहीं लानी, एक बारी जमना अम्मा, बच्चे दी लज बचानी, देश बड्डा कौम बड्डी, ए जिंद अमानत उसरी, कुलजा मत्था टेकी कने, इनकलाब बोलना, काशी असां जेला जाना। और ये निर्भीक देश पर आहूत होने की भावना व्यक्त करती पंक्तियां कितनी सार्थक और सटीक हैं, जरा सुनिए। जितनियां भी सख्तियां दे सको दे लियो, जितनियां भी सख्तियां दे सको दे लियो, मेरी बोटी बोटी नोची दियो, उन्हां जो समाने पासे फेंकी दिया, तां जे मेरे देश से दे उड़ने वाले पैंछी, हुब्बे वतन की बोटियों से अपनी भुख मटियाई लैन, अपनी भुख मटियाई लैन। इसी भावबोध से जुड़ी उनकी कविताएं अगे पिछे नजर घुमदी, भारत दी नारी, हिंदिया जाग, छिंगू गुड़ेदा, दिख हिंदू भाइयों, सिख हिंदू भाइयों, चरखा कौमी झंडा, टोटू सिरगटेदा आदि आदि उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार अंत में कहना चाहूंगा कि इन्होंने कमनीय कोमल भावों की अभिव्यक्ति भी अपनी कविता में बड़े सुंदर शब्दों में की है। अरिया परिया बेला साईं, ताजे टैक दे फुल्ले साईं, इस सरुए साईं, चौखटा ने टेक लाई, खलोती कुण थी, खड़ोती थी क्या लचका दी थी, घने बाड़ा ने बिच गबो गब, उजली सिद्धी मांग, जियां कालियां कटां बिच उड़दे बगलियां दी चिट्टी कतार। और एक रूप और, प्यारे दी लकड़ी सुकी गई, सुकी लकड़ी सुकी गई, पर मुकी गई, पता नहीं क्या होया, तू मौका पाई छप्पी पाई, मेरा मुंडा गिल्ला हो गया, तू दौड़ी गई, तू दौड़ी गई। उन्होंने अपने काव्य में दोहा, शेर, रुवाई, गीत, प्रगीत, भजन, खंड, काव्य, छंद, काव्य, छंद, काव्य सभी प्रकार के प्रयोग किए और अपने अभीष्ट को संप्रेषणीय बनाया। अतः उन्हें पहाड़ी का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम न केवल एक स्वतंत्रता संग्रामी बल्कि पहाड़ी हिमाचली के सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम प्रथम कवि कहे जा सकते हैं, माने जा सकते हैं। पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जहाँ स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, वहीं उन्होंने पहाड़ी और हिंदी में अपनी कविताएं रचकर लोगों को स्वतंत्रता के लिए भी प्रेरित किया। तो उनकी कविताओं का गायन करने के लिए हमने श्री विक्रांत जी से निवेदन किया है। तो मेरा निवेदन विक्रांत जी से है, कृपया अपना गायन प्रस्तुत करें। बलियां भी बजो मेरी लेखनी, मेरी लेखनी, प्यारे कने नाग जेने गले लगी गई, ओ प्यारे कने नाग जेने गले लगी गई, ओ प्यारे कने नाग जेने गले लगी गई।
प्यारे कने काग गले लगी गई ओ प्यारे कने काग गले लगी गई। कार्यक्रम की अब इस सत्र में बहुभाषी कविता पाठ होगा, जिसके लिए हमने प्रदेश के विभिन्न स्थानों से कवियों को कविता पाठ के लिए आमंत्रित किया है। मेरा निवेदन सभी प्रतिभागी कवि जनों से है, कृपया अपनी अपनी कविता का पाठ करें। धन्यवाद। हिमाचल कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी शिमला द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम ਵਿੱਚ तुसां सारिਆਂ जो मेरा सादर नमस्कार, सादर अभिनंदन, सादर स्वागत। ਅੱਜ मैं पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम होरां जो शत नमन करदी अपनी एक कविता उन्हां जो समर्पित करा करदी, जिसा दा नाम है साड़ी पाड़ी बुलबुल। तो कविता शुरू करदी हैं। आजादी दी जोत लगाई गई, आजादी दी जोत लगाई गई, सुतियां जो जगाई गई। आजादी दी जोत लगाई गई, सुतियां जो जगाई गई। साड़ी पाड़ी बुलबुल गीत प्रेम दा सुनाई गई। साड़ी पाड़ी बुलबुल गीत प्रेम दा सुनाई गई। असां नी भुलना कदी बलिदान तिन्हां दा, असां नी भुलना कदी बलिदान तिन्हां दा, असां नी भुलना कदी अरमान तिन्हां दा। अणमुख गीतां लिखी लिखी ने, अणमुख गीतां लिखी लिखी ने, सारियां जो समझाई गई। सुनहरे अखरां च अपना नां लिखाई गई, सुनहरे अखरां च अपना नां लिखाई गई। आजादी दी जोत लगाई गई, सुतियां जो जगाई गई। साड़ी पाड़ी बुलबुल गीत प्रेम दा सुनाई गई, गीत प्रेम दा सुनाई गई। आगे है अंग्रेजां जो बाहर नठाने ताई, अंग्रेजां जो बाहर नठाने ताई, कालियां कपड़ियां पाई। स्यापोश जरनैल से बनी गई, स्यापोश जरनैल से बनी गई। करी पहाड़ी गांधी करी पहाड़ी बुलबुल, करी पहाड़ी गांधी करी पहाड़ी बुलबुल। घूमी घूमी करी मारे माचले जो चार चंद लगाई गई, मारे माचले जो चार चंद लगाई गई। साड़ी पाड़ी बुलबुल गीत प्रेम दा सुनाई गई, गीत प्रेम दा सुनाई गई। जुगा जुगा असां याद रखन तिना जो, जुगा जुगा असां याद रखन तिना जो। सारियां गल्लां जेड़ियां सर मत्थे रखन तिना जो, सारियां गल्लां जेड़ियां सरे मत्थे रखन तिना जो। पहाड़ कने पहाड़ी दियां, पहाड़ कने पहाड़ दियां खरियां रीतां पाई गई। फकीरे दे रूपे च आई करी, फकीरे दे रूपे च आई करी। असां ने प्रीतां लाई गई, असां ने प्रीतां लाई गई। आजादी दी जोत जगाई गई, सुतियां जो जगाई गई। साड़ी पाड़ी बुलबुल गीत प्रेम दा सुनाई गई, साड़ी पाड़ी बुलबुल गीत प्रेम दा सुनाई गई। हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सुमित राज है, मैं शिमला से हूँ। एक नज्म आपकी नज़र करता हूँ। कुदरत का श्रृंगार। तुम जब धरती पे आए थे तो धरती कैसी लगती थी। ना झगड़े थे ना सरहदें, ये कितनी अच्छी लगती थी। तुम जब धरती पे आए थे ये धरती कैसी लगती थी। ना झगड़े थे ना सरहदें, ये कितनी अच्छी लगती थी। तुम आए और तुमने आकर इसको टुकड़ों में बांट दिया। तुम आए और तुमने आकर इसको टुकड़ों में बांट दिया। पहले तो मुल्क और शहर कटे, फिर गली मोहल्ला छांट दिया। और साथ साथ इस छटनी के फिर राजनीति और धर्म चले। फिर लालच जागा, भूख बढ़ी और उल्टे सीधे कर्म चले। जो पूरे ना हो सकते थे तो ऐसे ख्वाब सजाए क्यों। जब 2 कमरे ही काफी थे तो ऊंचे महल बनाए क्यों। वो ऊपर बैठा सोच रहा हम कुदरत पूजने वाले हैं, पर आकर देखा तो पाया कहीं मंदिर कहीं शिवालय हैं। जिनमें लहराती थी फसलें उन खेतों को वीरान किया। जो जंगल छाया देता था उसको ही रेगिस्तान किया।
नदियां, पर्वत, सागर, जंगल, इन सब का इस्तेमाल किया। अपनी झोली भरने निकले और कुदरत को कंगाल किया। जितना तुमने उससे मांगा उसने तुमको हर बार दिया। अब तुम बैठो घर के अंदर, लो उसने तुम्हें नकार दिया। अब बैठ तमाशा तुम देखो, लो उसका कारोबार चला। ना राजनीति ना धर्म चले जब कुदरत का श्रृंगार चला। ना राजनीति ना धर्म चले जब कुदरत का श्रृंगार चला। धन्यवाद। जिला कांगड़ा के डाडा सिब्बा में जन्मा वो क्रांतिकारी था। जिला कांगड़ा के डाडा सिब्बा में जन्मा वो क्रांतिकारी था। आम जन के घर में जन्मा पुरुष वो कोई चमत्कारी था। दीवाना आजादी का पुजारी साहित्य का मस्त मौला वो स्वतंत्रता सेनानी था। पहाड़ी बोली पहाड़ी लहजे में दूर पहाड़ों में देशभक्ति की धुन जमाता रहा था। आजादी के परवाने कर रहे थे देश के लिए आत्म बलिदान। आजादी के परवाने कर रहे थे देश के लिए आत्म बलिदान। वो भी लोक गीतों, कथाओं, कविताओं से जवानों के मन में अलख जगाता रहा था। जोड़ रहा था आजादी के आंदोलन से जन जन को। जोड़ रहा था आजादी के आंदोलन से जन जन को। देशभक्तों की बड़ी फौज बढ़ा रहा था। अभी बचपन भी ना जी पाया था। अभी बचपन भी ना जी पाया था। उठा 11 वर्ष की आयु में पिता का साया, फिर भी ना वह घबराया। आजादी के नारों संग हर कदम उसने बढ़ाया। परिवार की भी जिम्मेवारी उठाई। देशभक्ति की भावना में कभी ना कमी आई। आजादी की तलब स्वतंत्रता सेनानियों तक पहुंचा गई। संगीत साधना कर ढोल मंजीरा लेकर घर घर जाकर आजादी के गीत सुनाता गया। मंत्रमुग्ध हुई मधुर आवाज से सरोजनी नायडू भी तो बुलबुले पहाड़ वो कहलाया। गांधी जी सा जज्बा आजादी का देख समाज सुधारक वो नेहरू द्वारा पहाड़ी गांधी की उपाधि से नवाजा। झेली यातनाएं खूब जेलों में दी खूब कुर्बानियां। अंग्रेजी हुकूमत भी डगमगाई देखकर उसका समर्पण और कर्तव्य भावना। हंसते हंसते झूल गए जो फांसी पर उनके लिए भी प्रेरणा बना था। कर गए जमीन तैयार आजादी के आंदोलन के लिए। वही थे वो बाबा कांशीराम प्रण लिया आजीवन काले वस्त्र धारण करने का, जिन्होंने आजादी ना मिलने तक काले वस्त्र पहनूंगा संकल्प मरते दम तक पूरा कर गए। शत शत नमन उस दिव्यात्मा को दूर पहाड़ों में जन्म लेकर जन जन में देश प्रेम की अलख जगाई। स्वतंत्रता आंदोलनों और गतिविधियों में जिंदगी अपनी पूरी लगाई। है जरूरत आज भी मिल जाए देश के लिए दीवाने कोई ऐसे ही समाज सुधारक कोई वैसे ही। धन्यवाद। खवातीनो हजरात, पहाड़ी बाबे कांसी राम दे साढ़े जिहड़े पूजनीय न तिन्हां दे वास्ते जिन्हां दा अज जन्म जयंती है। तीजे बार भाषा अकादमी ने मुझे सद्या, मैंने अपनी रिकॉर्डिंग वास्ते सद्या। मैं भाषा अकादमी का जी है बड़ा धन्यवाद करता। कविता के पहले 2 शेर हैं मेरे, इसके बाद मैं अपनी कविता सुनांगा क्योंकि पहाड़ी बाबा कांसी राम का जन्मदिन है तो कविता तो पहाड़ी ही होनी। पर 2 शेर तो मैं पहले सुनाई दिंदा है भी। मैं इश्क मोहब्बत पहचानूं, मैं राजे मोहब्बत को जानूं। मैं इश्क मोहब्बत पहचानूं, मैं राजे मोहब्बत को जानूं। एक नाम खुदा का है सच्चा, मैं और किसी को क्यों मानूं। तो दूजा शेर है
भी आईना भी देख चेहरा हिल गया है, आईना भी देख चेहरा हिल गया है, कौन उसको खुद के जैसा मिल गया है। कविता ਦੇ पहले एक शेर ਤੁਹਾਡੀ नज़र च हो रहा है भी इधर हमारी उड़ी है नींदे, इधर हमारी उड़ी है नींदे, उधर जरा भी असर नहीं है। इधर हमारी उड़ी है नींदे, उधर जरा भी असर नहीं है। जो उनसे पूछा सनम तो बोले हमें तो इसकी खबर नहीं। कविता का शीर्षक है झूठे अज बड़ सोना लगे। जमाने का जिहड़ा अजकल ट्रेंड चलिया झूठियां का ही जमाना है, सच्चे जो कोई पूछता नहीं। तो मैं जिहड़े दिखे, मैं अपनी जिंदगी की गल करा भी मैं जमाना जो भी 25-30-35 साल हुई है लिखते हैं, तो मैं सारा जिहड़ा जिंदगी विच दा निचोड़ रखिया। जिहड़ी लोग जिहड़े न सियारियां मारने वाले जंगुंजो जिहड़े जिंदगी च हमेशा ज़्यादा मिले, पर चलो परमात्मा तो इन्हां दा भी भला करे। मेरी कविता का शीर्षक है भी झूठे अज फण सोना लगे। तो कविता दिखा जी भी झूठे अज फण सोना लगे, सच्चे ने खरगोना लगे। भी झूठे अज फण सोना लगे, सच्चे ने खरगोना लगे, 900 चूहे खाई बिल्ले मंदरां अज पजोना लगे। भी झूठे अज फण सोना लगे, सच्चे ने खरगोना लगे, 900 चूहे खाई बिल्ले मंदरां अज पजोना लगे। ने कविता का पहला छंद है दिखा जरा तुहानू मजा हुआ है, स्वाद आना पूरा जे तुहां इस कन्ने जुड़ गए दा। भी मिले ना मजूरी पूरी, अक लालियां दिखा मल्ले। मिले ना मजूरी पूरी, अक लालियां दिखा मल्ले, पूरा दिन अड तोड़ कमाई, नोट 100 दा पिया पल्ले, मुन्नू करगा कियां पीए, सुपने सब खसकोना लगे, झूठे अज फण सोना लगे, सच्चे ने खरकोना लगे, 900 चूहे खाई बिल्ले मंदरां अज पजोना लगे। उम्मीद है तुहानू पसंद आया होना। हुण दिखा अगला संद गया है भी बापू ता बीमार बड़ा है, अम्मा भी ता रोंदी रहिंदी। भी बापू ता बीमार बड़ा है, अम्मा भी ता रोंदी रहिंदी, भैणां दा है ठाका आया, हरदम जिंदड़ी धुखदी रहिंदी। धुखदी गुड हुए साईं। भी बापू ता बीमार बड़ा है, अम्मा भी ता रोंदी रहिंदी, भैणां दा है ठाका आया, हरदम जिंदड़ी धुखदी रहिंदी, सौहरे तिसते कार मंगदे, सोची दिल जरकोना लगे, झूठे अज फण सोना लगे, सच्चे ने खरकोना लगे, 900 चूहे खाई बिल्ले मंदरां अज पजोना लगे। देखा जी कविता कुछ ही अगे चलती है भी क्या अपने क्या बड़े क्या अड़ियो छोटे, क्या बड़े क्या अड़ियो छोटे, जिन्ने भी अन लम्मे ओछे, बारी बारी देसे लुटन भरते रहंदे अपने गोछे। कविता दिखा जी वे क्या बड़े क्या अड़ियो छोटे, जिन्ने भी अन लम्मे ओछे, बारी बारी देसे लुटन भरते रहंदे अपने गोछे, एक दूजे दे अखां मारी, बड़े फिरी मचकोना लगे, झूठे अज फण सोना लगे, सच्चे ने खरकोना लगे, 900 चूहे खाई बिल्ले मंदरां अज पजोना लगे। कविता का अपनी है अपनी अंतिम स्टेज पुजदी है। तुहाडे ते मैं आशीर्वाद चाहता भी शरीफ बेचारे डुसका देन, भी शरीफ बेचारे डुसका कर दे, रत्ती भी नहीं चुसका कर दे। गरीब बेचारे डुसका कर दे, रत्ती भी नहीं चुसका कर दे, चोर चौधरी मारी डाका, दिने दोपहरा खिसका कर दे। कविता दिखा महाराज भी शरीफ बेचारे डुसका कर दे, रत्ती भी नहीं चुसका कर दे, चोर चौधरी मारी डाका, दिने दोपहरा खिसका कर दे, पाई ने फिर लम्मी कोठी हर पाई ने फिर लम्मी कोठी हर जगह मन सोना लगे, झूठे अज फण सोना लगे, सच्चे ने कर कोना लगे, 900 चूहे खाई बिल्ले मंदरां अज पजोना लगे। सारियां दा धन्यवाद, बड़ी मेहरबानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी के फेसबुक पेज पर। मैं उमा ठाकुर आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष
पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम की जयंती के उपलक्ष्य में एक पहाड़ी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता महासवी बोली में है। कविता का शीर्षक है पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम। तो लीजिए प्रस्तुत है। हिमाचल रे शान देशो मान, आशा पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम। 11 जुलाई 1882 दी हुआ डाडा सिबा दे जन्म। पिता लखनऊ रामे, आमा रेवती देवीए कियो भरण पोषण। पहाड़ी कविता तोई छंद लिखियो जगावे आजादी जोत। कई वर्ष जेल दे काटे एणो तो देशभक्तियो रूप। गांधी जी संदेश तुम्हें लोगा तई पहुंचावे। गांधी जी संदेश तुम्हें लोगा तई पहुंचावे। आजादी एणे दिवसड़े जड़ावे कि देशा दुनिया दे तुम्हें पहाड़ी गांधी कहलावे। थारे नावा का डाक टिकट बनो मिलो एणो मान। थारे नावा का डाक टिकट बनो मिलो एणो मान। पहाड़ी दी कूब लिखो जय बोले ही आशा मारी शान। हिमाचली भाषा संविधान रे 8वीं सूची दे आणना तई हामा सोबिले मिल्यो कोशिश करने चाहिए। जॉय होने सोचे श्रद्धांजलि तेउ युग पुरुषाले जोने पहाड़ी बोली दे आजादी अलख जगावे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। मैं कुलदीप शर्मा ऊना से। मेरी कविता का शीर्षक है लालटेन। रोशनी के अत्याधुनिक नस्लों को याद भी नहीं आती अपने पूर्वजों की। तब अंधेरा इतना बड़ा नहीं था, ना इतना डरावना, ना इस कदर चालाक, ना रहस्यमय, ना क्रूर। अंधेरा तब भी रहता था, लालटेन से थोड़ा दूर। लालटेन रहती थी घर में, अंधेरे से सतत शीत युद्ध, समझौते और संवादों में। अंधेरा तब इतना ताकतवर नहीं था। लालटेन रहती थी घर में तो छोटी छोटी खुशियां ढूंढ लेती थी घर का सपना। अभाव छिप जाते थे कोनों में, संघर्ष की मुस्कानें उजली हो जाती थी। जब भी जलती थी लालटेन, निर्वासित नहीं होता था अंधेरा। वह भी शामिल रहता था प्रकाश पर्व में। तब नफरत और असहिष्णुता का समय नहीं था। कई बार लालटेन के पास आ बैठती थी दबे पांव एक बहुत उदास सांझ। कभी अचानक घेर लेती थी उसे ठंडी ठिठुरती दुख भरी रात। माँ सुन लेती थी लालटेन की उस सांसें। पिता पोंछने लगते उसकी चिमनी, तलाशते खुशी के उजाले की कोई चमकती हुई संभावना। माँ अपनी लोरियों में देर तक उधेड़ती थी अंधेरे का तिलस्म। देर तक पिता की भौहों पर प्रश्न टंगे रहते थे। हम सब रहते थे लालटेन के पक्ष में, ठीक वैसे ही जैसे लालटेन रहती थी हमारे पक्ष में, घर के सुख दुख में शामिल। मैं तब बहुत छोटा था जब मैंने लालटेन को देखा घर के एक छोटे से नकोले में, अंधेरे और आंधियों से जूझते हुए। रोशनी की मौन ताकत से ये मेरा पहला परिचय था। लालटेन के इर्द गिर्द थोड़ी दूर थी अंधेरे की डरी हुई दुनिया। वहीं आसपास थी माँ की कहानियाँ, पिता के आदेश, वर्जनाएं, नींद और सपने। बोटू वाले खेत से आती कभी कभी बाघ की दहाड़। कई बार देखा था हमने लालटेन की चिमनी तिड़क जाती थी तो हवा से झगड़ती हुई दीवारों की चुप्पी में साहस का संगीत सुनती थी। लालटेन तब भी उस घर में चुपचाप जलती हुई अपनी भावी पीढ़ियों के सपने बुनती थी। अब जबकि सारे अंधेरे आ रहे हैं रोशनियों की शक्ल में, आधुनिक बल्बों की चकाचौंध में मस्त, प्रेत नृत्य में उनके साथ शामिल हो गई हैं आंधियाँ। पहचान में नहीं आ रहा अंधेरा। देहात के किसी छूट गए घर में लालटेन ही कर सकती है आज भी अंधेरे की सही सही शिनाख्त। वह अभी भी बता सकती है अंधेरे की सटीक लोकेशन। अंधेरा मुतमईन है कि बहुमत की हिंसा के इस दौर में लालटेन छूट गई है बहुत अकेली और निहत्ती। उसकी भावी पीढ़ियां सब की सब चली गई हैं
अंधेरों के पक्ष में। जय हिंद। धन्यवाद। नमस्कार। आज पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जी की जयंती के ऊपर मैं प्रतिभा शर्मा आप सबके समक्ष एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बोल दे गोरियां दा टीगा पर त्याड़ा है, बोल दे गोरियां दा टीगा पर त्याड़ा है, छड़ना ही पौना देस ए तां बस मारा है, छड़ना ही पौना देस ए तां बस मारा है। अज भी तां जाने ने कल भी तां जाने ने, अज भी तां जाने ने कल भी तां जाने ने, पार ते असाए गोरे नठाने ने, पार ते असाए गोरी नठाने ने। बाबा कांशीराम में लिखे छैल छैल गाने बड़े, पहाड़ी भाषा मिठड़ी अणमुक गीत कड़े। बाबा कांशीराम में लिखे छैल छैल गाने बड़े, पहाड़ी भाषा मिठड़ी अणमुक गीत कड़े। देसी ताई सूरमा से दिन रात लड़िया, देसी ताई सूरमा से दिन रात लड़िया, दिखी काले कपड़िया दुश्मन रड़िया, दिखी काले कपड़िया दुश्मन रड़िया। आओ सारी मिली जुली बाबा जी जो याद करा, आओ सारी मिली जुली बाबा जी जो याद करा। नौया पीढ़िया जो दसा बच्चियां च जोश परा, नौया पीढ़िया जो दसा बच्चियां च जोश परा। डाडा सीबा उचड़ा से करदा के आड़े जो, डाडा सीबा उचड़ा से करदा के आड़े जो, बाबे दा जन्म जिथू होया शुभ त्याड़े जो, बाबे दा जन्म जिथू होया शुभ त्याड़े जो। नोखा बीर जम्मे आहा सबना जो गमे आहा, नोखा बीर जम्मे आहा सबना जो गमे आहा। बुल बुल पहाड़ी बाबा पहाड़िया च रमे आहा, बुल बुल पहाड़ी बाबा पहाड़िया च रमे आहा। प्रतिभा दी अपनी पछाण पहाड़ी भाषा ओ, सुरगे च बाबा जी जो थोए ना निराशा ओ। प्रतिभा दी अपनी पछाण पहाड़ी भाषा ओ, सुरगे च बाबा जी जो थोए ना निराशा ओ। नोखा बीर जमे आहा सबना जो गमे आहा, बुल बुल पहाड़ी बाबा पहाड़िया च रमे आहा, बुल बुल पहाड़ी बाबा पहाड़िया च रमे आहा। नमस्कार। भाषा एकेडमी शिमला के सौजन्य से पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जी की जयंती के उपलक्ष्य में प्रस्तुत है मेरा एक गीत। पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम। बाबा कांशीराम दे माणू नि मिल दे, बाबा कांशीराम दे माणू नि मिल दे। फूल दे सोने प्यारे रोज निखिल दे, फूल दे सोने प्यारे रोज निखिल दे। आजादी आदा सुख कोई सौखा नी ओ मित्रो, आजादी आदा सुख कोई सौखा नी ओ मित्रो। बाजी कुर्बानी ए
पल नी मिल दे, बाबा कांसी राम दे मानू नी मिल दे। नेहरूए खताब दिता पहाड़ी गांधीए दा, नेहरूए खताब दिता पहाड़ी गांधीए दा। सरोजनी नायडूए बुलबुले माचले दा, सरोजनी नायडूए बुलबुले माचले दा। टिगटा भी तीना दे नामे पर चलियां, टिगटा भी तीना दे नामे पर चलियां। बाजी हवा चीलां दे, बाजी हवा चीलां दे, डालू नी हिल दे, बाबा कांसी राम दे मानू नी मिल दे। जेल च बताई दिते 9 साल प्यारे प्यारे, जेल च बिताई दिते 9 साल प्यारे प्यारे। दिती कुर्बानियां फिर भी नी हारे, दिती कुर्बानियां फिर भी नी हारे। आजादिया दा बूटा अपनिया हत्थां ने लगाया, आजादिया दा बूटा अपने हत्थां ने लगाया। आजादी दे दीवानियां जो, आजादी दे दीवानियां जो, कोई भी ना भूल दे, बाबा कांसी राम दे मानू नी मिल दे। दीपक कुलविए जो मताए गुमान है, दीपक कुलविए जो मताए गुमान है। बाबा कांसी राम मारे माचले दिसान है, बाबा कांसी राम मारे माचले दिसान है। लिखी लिखी तीना सारे लोकां जो जगाया, लिखी लिखी तीना सारे लोकां जो जगाया। बाजी तेले बातिए दे, बाजी तेले बातिए दे, दिए नी जल दे, बाबा कांसी राम दे मानू नी मिल दे, बाबा कांसी राम दे मानू नी मिल दे। फूल दे सोने प्यारे, फूल दे सोने प्यारे, रोज निखिल दे, बाबा कांसी राम दे मानू नी मिल दे, बाबा कांसी राम दे मानू नी मिल दे। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं रविता चौहान पेश हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक कविता को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कविता पसंद आएगी। मेरी कविता का शीर्षक है फिर भी माँ होने का फर्ज निभाएगी। शिशु ने जन्म लिया जग में, सब देख बहुत हैरान हुए, हूबहू वही आंखें चेहरा, हूबहू वही कान हुए। जिसने नोचा बदन कभी, उस सबला का मौका पाकर, कांपी थी जिससे रूह कभी, उस सबला की धोखा खाकर। रोई थी खून के आंसू, रोई थी खून के आंसू, जब छलनी जिस्म हुआ उसका। इसमें क्या है दोष भला दुनिया में आए शिशु का। पर देख शक्ल उस बालक की, वह याद दरिंदा आता था, उसके मन को रह रहकर उसका चेहरा तड़पाता था। जिस पल हुई थी उससे प्रसव पीड़ा वो असहनीय, पल पल कितनी मौत मरी, स्थिति बड़ी ही दयनीय। किंतु माँ तो माँ होती है, उसका धर्म है जन्म देना, अपने हर कष्ट को भूलकर बच्चे को नव जीवन देना। और अंतिम पंक्तियां हैं कि तन पर मन पर आघात सहे फिर भी हर फर्ज निभाएगी, तन पर मन पर आघात सहे फिर भी हर फर्ज निभाएगी। हो शक्ल दरिंदे की लेकिन उसको भी दूध पिलाएगी। सभी को मेरी प्यार भरी नमस्ते। आज किसानों और मजदूरों के लिए एक छोटी सी रचना आप सभी से साझा कर रहा हूं। शीर्षक है मैं नादार हूं, मतलब मैं निर्धन हूं। देखिए कि रोज रोज की महफिलों से मैं बेजार हूं, कि रोज रोज की महफिलों से
मैं बेजार हूँ, सुनता नहीं कोई कान मेरी, मैं नादार हूँ। कि रोज रोज की महफिलों से मैं बेजार हूँ, सुनता नहीं कोई कान मेरी, मैं नादार हूँ। इलाहाबाद क्या पथ पथ पर तोड़ता हूँ पत्थर। कि इलाहाबाद क्या पथ पथ पर तोड़ता हूँ पत्थर, नाम कैंची वाले का और मैं हथौड़ी वाला लोहार हूँ। नाम कैंची वाले का और मैं हथौड़ी वाला लोहार हूँ। गरम क्या सर्द क्या सिर्फ काटता हूँ रातें। कि गरम क्या और सर्द क्या सिर्फ काटता हूँ रातें। दिन हुआ नहीं कि सबका हथियार हूँ। पेट महल और ये ठाठ सब मुझसे हैं। पेट ठाठ और ये महल सब मुझसे हैं। मिट्टी में रहता हूँ, बसंत की बहार हूँ। कागजों के दम पर इतना इतराना ठीक नहीं। देखिए कि कागजों के दम पर इतना इतराना ठीक नहीं। तैरती कश्तियां मेरी भी, पर मैं पतवार हूँ। बनती रहती हैं और गिरती रहती हैं ये दीवारें। बनती रहती हैं और ये गिरती रहती हैं ये दीवारें। नजर नहीं जाती मुझ पर क्योंकि मैं सबका आधार हूँ। मुमकिन है तो चला लो दुनिया मेरे बिना। कि मुमकिन है तो चला लो दुनिया मेरे बिना। कोई चुनावी शिगुफा नहीं। आखिरी चंद है। मुमकिन है तो चला लो दुनिया मेरे बिना। कोई चुनावी शिगुफा नहीं। पल पल का फनकार हूँ। कोई चुनावी शिगुफा नहीं, पल पल का फनकार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।